एक्सरसाइज के रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो यहाँ मेंशन कर दिए मैंने। एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से अगर आपने आर फाइंड करना है तो एल ओवर थीटा, और थीटा फाइंड करना है तो एल ओवर आर। इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस करने हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो किस तरह सॉल्व करना है आपने। उसमें L दे दिया हमें 4.5, R दे दिया हमें 2.5 और कहा गया है थीटा फाइंड करें। तो थीटा का फार्मूला भी हमने पढ़ा है L ओवर R, 4.5 ओवर 2.5। तो क्या आएगा, तो देखिए ज़रा, अगर हम इनके पॉइंट ख़त्म कर दें, 25 का ख़त्म होगा तो 10 ऊपर यहाँ आ जाएगा, 45 खत्म होगा 10 यहाँ से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर एक कैंसिल करें इनको हम तो 5 पे करेंगे, 5 9 सा 45 और 5 5 सा ये होता है 9 और 5 को आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो अपने फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो एल हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ 1/4 रेडियन। तो आपने इसके अंदर जो फाइंड करना है वो आर फाइंड करना है। तो आर का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है एल ओवर थीटा। एल है 4 ओवर थीटा 1/4 हो जाएगा। जब ये ऊपर आएगा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ पॉइंट मेक्स। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर हमें एक तो उसने आर दे दिया 10 मीटर और साथ में थीटा जो दिया है 3.5 रेवोल्यूशन दिया है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, यानी 3.5 चक्कर, यानी 3 चक्कर पूरे कंप्लीट करता है और एक हाफ करता है, इतने करता है। तो आप उसकी लेंथ एल फाइंड करें वो कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है 2 पाई के। तो यहाँ पे हमें चाहिए 3.5 रेवोल्यूशन, तो वो आएगा 7 पाई के। कुल आपको बुक पर दिया गया है। पाई की वैल्यू पुट करें, 7 मल्टीप्लाई बाई 3.14 22 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से रेवोल्यूशन जो आ जाएगी वो 22 आ जाएगी। एल फाइंड करना है। एल के लिए फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर 10 है, थीटा 22 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 222 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर कहा गया है व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। यानी हमारे पास घड़ी वॉच है इस तरह, यहाँ 12 और यहाँ 3। यहाँ पे अगर टाइम हो आपके पास तो आपने एंगल फाइंड करना है वो कितना होगा, ठीक है। वो किस तरह फाइंड करेंगे एंगल, वो देखें ज़रा। टोटल जो एंगल होता है एक वॉच के अंदर होता है 360, 360 2 पाई के कुल होता है सारा एक वॉच के अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एक का फाइंड करें कि 1 आवर के लिए एंगल कितना होगा, तो आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 आवर के लिए अगर आपसे कहा जाए कि एंगल फाइंड करें तो आप जो टोटल एंगल 360 है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, 12 आवर्स होते हैं एक, ठीक है, एक वॉच के अंदर। जिसको अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 30 डिग्री। जी आया, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ एंगल फॉर 1 o'clock चले कह लें आप 1 o'clock, उसके लिए जो एंगल आया वो आया 30 डिग्री। आपसे जो पूछा गया है वो एंगल पूछा गया है 3 o'clock, तो आप सिंपल 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप गौर करें, अगर आपको यहाँ पे एंगल आपको 90 ही नज़र आ रहा है, 90 एंगल बन रहा है हमारे पास। इसको आपने चेंज करना है रेडियन के अंदर, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो 90 को डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन एंगल आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमने 7.2 एक्सरसाइज के बाद, बट इसके साथ साथ हमने टॉपिक नेक्स्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। कुछ जनरल फार्मूले हैं जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप फर्स्ट सेकंड में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप काम आएंगे। तो ये फार्मूले सारे मैं आपको क्लियर करवा दूँगा, चाहे आपने एक्सरसाइज के अंदर करने या नहीं करने, तो फार्मूले सारे क्लियर करवा दूँगा किस तरह कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है को टर्मिनल एंगल्स के बारे में। को टर्मिनल एंगल्स,
हमने जनरल एंगल की डेफिनेशन की थी कि दो जो रेज होती हैं आपस में मिलकर वो एक एंगल बनाती हैं, यानी ये हमारे पास अगर है इस तरह रे, तो एक एंगल बनाएगी, उसको हमने थीटा का नाम दे दिया। एक उसकी इनिशियल साइड आ जाएगी, एक उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास टर्मिनल साइड आ जाएगी। तो को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल होते हैं हमारे पास जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको इसको एग्जाम्पल से। ये देखें, एक एंगल है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वो दोबारा उसने रोटेशन पूरी की, घूम के यहाँ तक दोबारा वापस आ गई, तो उसकी जो टर्मिनल साइड है और जो इनिशियल साइड है, इस एंगल की ये वाली इसकी इनिशियल साइड है और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। तो यहाँ से एंगल आया, दोबारा रोटेट कर दोबारा वहीं पे पहुँच गया, तो यानी सेम उसकी इनिशियल साइड हो और सेम उसकी टर्मिनल साइड हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एंगल्स होते हैं हमारे पास, एक पूरा चक्कर अगर हो जाए ना यहाँ से, वो 2 पाई कहते हैं उसको हम, एक पूरे चक्कर को। ठीक है, अगर 2 चक्कर हो जाएं तो वो 2 पाई के अंदर आप ऐड कर देंगे, 2 पाई और ऐड कर देंगे, 4 पाई हो जाएगा। अगर 3 हो जाएं तो 6 पाई हो जाएगा। यानी जिस लिहाज से चक्कर होते जाएंगे उस लिहाज से आप एन को, एन से मुराद 1 2 3 नंबर्स को, 1 2 3 क्या यहाँ पे चक्कर्स हैं, रेवोल्यूशंस हैं, जितनी वो होंगे उतना आप उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास एंगल आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर हो तो आप उनको किस तरह शो करवाते हैं, यानी एंगल्स जो हमारे पास हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं हम, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड जनरल पोजीशन में ये वाला एंगल शो करवाते हैं, उसको अपने नाम देना है, एंगल को अल्फा का नाम दे दें। उसके बाद सेकंड में अगर आ जाए क्वाड्रेंट में, वहाँ पे शो करवाना है आपने, वहाँ पे इस फॉर्म में शो करवा देंगे। ये जनरल है किसी भी एंगल को शो करवाने का तरीका। तो ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। ये लेटर वर्ड यूज़ करते हैं हम एंगल्स को शो करवाने के लिए, अल्फा बीटा गैमा और थीटा जो होती हैं, ये सारे के सारे लेटर्स हैं। थर्ड वाले के अंदर आना है तो यहाँ पे आ जाएं, ये वाला एंगल आ जाएगा, उसको आप गैमा का नाम दे दें। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपने आना है तो यहाँ पे आ जाएं, जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो, उसको आप थीटा का नाम देते हैं। जनरल फॉर्म में हम एंगल्स को इस तरह शो करवाते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है उस तरह शो करवाते हैं। बाकी अगर एंगल हमारे पास हो 60 90 कुछ भी हो तो वो शो करवा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप देखना चाहें तो इस फॉर्म में एंगल्स को हम शो करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, क्वाड्रेंट क्या होती हैं और क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, यानी एक क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ से कहाँ तक रेंज का एंगल होता है। क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और उसके रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई और वाई डैश, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट ऑफ करके जो स्केयर्स की फॉर्म में बनाते हैं, जो रीजन बनाते हैं, जो हमारे पास स्केयर्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट ऑफ करके जो रीजन्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये वाला किसी भी क्वाड्रेंट का ये वाला जो होता है सेंटर वाला पॉइंट, ये वाला, इसको आप ओरिजिन भी कहते हैं और इसको आप वर्टेक्स भी कहते हैं, दोनों नेम यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब आ जाए जी हम क्वाड्रेंट की बात करें। ये आपने 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि ये वाला हमारे पास क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम बात करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल्स होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 तक इसकी रेंज है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आपके पास कोई भी ऐसा एंगल आ जाए और आपसे कहा जाए इसको शो करवाएं किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट में आएगा 0 से 90 वाला। सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारे पास है इसमें 90 से 180 वाले सारे आ जाएंगे। थर्ड वाले के अंदर 180 से 270 तक सारे आ जाएंगे और फोर्थ वाले के अंदर 270 से 360 तक सारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है,
ये हो गए जी क्वाड्रेंट्स के एंगल्स, और इनको हम अल्फा बीटा गैमा और थीटा के नाम से शो करवाते हैं। ये क्वाड्रेंट्स हो गए और क्वाड्रेंट्स के एंगल्स हो गए सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको याद होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा था ये पाइथागोरस थ्योरम। तो वहाँ से हम शो करवाते हैं कि साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेंजेंट थीटा। ये बेसिक 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही पढ़े थे। यहाँ पे जो हमने कुछ फार्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए, वो यूज़ करना है हमने। साइन के लिए यूज़ करना है y ओवर आर, कॉस के लिए यूज़ करना है x ओवर आर, और टेंजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो y है, यहाँ पे जो बेस है वो x है, और हाइपोटेनस जो है वो r। जिस तरह आप ए बी सी कहते थे ना पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, ए बी सी, ए हमारे पास परपेंडिकुलर, बी हमारे पास बेस और सी हाइपोटेनस, ऐसे ही यहाँ पे हमने अलग से इनको नाम दे दिए हैं। परपेंडिकुलर y है, बेस को x से डिनोट करना है और हाइपोटेनस को आपने r से करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है y ओवर r बनेगा, ये x ओवर r बनेगा, और ये y ओवर x बनेगा। ये आपने याद रखने हैं, ये हमने नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज के अंदर इनको यूज़ करना है, ठीक है। अब इनकी उलट जो होती हैं, रेसिप्रोकल जो इनकी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो कौन सी होती हैं? साइन की उलट होती है कोसिकेंट, वो आ जाएगी हाइपोटेनस ओवर बेस। कॉस की होती है सीकेंट थीटा, यानी थीटा एंगल की जो बात हो रही है यहाँ पे सीकेंट होती है, वो आ जाएगी, भाई बेस नहीं आना, यहाँ पे परपेंडिकुलर आना है, हाइपोटेनस ओवर बेस। और टेंजेंट की होती है कॉट, वो आ जाएगी हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उल्ट कर दिया हमने, r ओवर y बन जाएगा, r ओवर x बन जाएगा, x ओवर y बन जाएगा। ये फार्मूले अपने याद रखने हैं। उसके साथ साथ एक फार्मूला आपने और याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में r स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से r निकालना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ये फार्मूला भी यूज़ करना है हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये तो होगी ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट आपको 8 के अंदर भी याद होगा, आपने डिफरेंट वैल्यूज़ याद की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या होती है, 60 डिग्री पे क्या होती है, 90 डिग्री पे क्या होती है। मोस्टली ये यूज़ करनी है हमने यहाँ पे। इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है टेबल की मदद से, तभी याद करने, वरना कैलकुलेटर की मदद से भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर के आप लिखेंगे वैल्यू किसी की भी, फॉर एग्जांपल आपने निकाली है cos 30 की, और cos 30 वहाँ पे लिखें, पॉइंट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर आता है, ठीक है। तो आपने वहाँ से याद कर लेनी है या बुक से भी, ये सारे के सारे आपने वैल्यूज अच्छे से याद करनी है टेबल को। इसके बाद साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमने ये 6 की 6 पढ़ी हैं, ये मैंने यहाँ लिखे आपको बताएंगे, ये 6 की 6। जब भी आपसे पूछ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये 6 हमारे पास होती हैं। बेसिकली 3 होती हैं और इन 3 से अगर रेसिप्रोकल ये बनती हैं। इन 6 की अगर आप साइन की बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके साइन क्या होंगे, सेकंड में क्या होंगे, थर्ड में क्या होंगे और फोर्थ में क्या होंगे, तो कैसे पता चलेगा और कैसे आपने याद रखने हैं, वो हमने नेक्स्ट MCQs के लिए भी और एक्सरसाइज के अंदर भी उनको यूज़ करना है। तो वो देखें ज़रा, यहीं पर मैंशन कर देता हूँ आपको इसके अंदर। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, उसमें सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे की पॉजिटिव होती हैं, ज़रा गौर करें। फर्स्ट हमारे पास y ओवर r, x ओवर r और y ओवर x, ये 3 फार्मूले हैं। साइन का फार्मूला y ओवर r, कॉस का x ओवर r और टेन का y ओवर x। r का यहाँ से रेज हो गया, r का फार्मूला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हो तो r भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। यही बात है ना, x और y दोनों अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हो इनकी, तो आंसर जो हमारे पास r का आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वजह से सारी की सारी पॉजिटिव होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखें x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस वजह से सारी की सारी जो वैल्यूज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 6 की 6 क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी जो साइन थीटा है
ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है, कॉस थीटा ये भी ग्रेटर देन जीरो, और टेंजेंट थीटा ये भी ग्रेटर देन जीरो। इनकी उलट जो होती हैं, इसका कॉसिकेंट थीटा होता है ग्रेटर देन जीरो, इसका उलट होता है सीकेंट थीटा ये भी ग्रेटर देन जीरो, इसका उलट कॉट थीटा ये भी ग्रेटर देन जीरो। अब सेकंड में हम देखेंगे कौन कौन सी आएंगे, सेकंड के अंदर कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अब आप गौर करें, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो y है वो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, x का नेगेटिव आ रहा है, तो इट मींस जिनके फार्मूले में x होगा वो रेशियो सारी नेगेटिव होंगी, और जिनके फार्मूले में y होगा वो रेशियो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो साइन थीटा हमारे पास है y ओवर r की फॉर्म में, यानी इसमें जो y है वो पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास है उसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। यानी साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका उलट कॉसिकेंट थीटा जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, उसमें x आ गया, इसका उलट सीकेंट थीटा जो है वो भी नेगेटिव आएगा, टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास ये भी जीरो आएगा, लेस देन जीरो का मतलब यही जीरो नेगेटिव है, इसका उलट कॉस थीटा ये भी लेस देन जीरो है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, x और y दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब सारी नेगेटिव होंगी, नहीं। टेंजेंट में हमारे पास x और y दोनों आ रहे हैं, तो इसका नेगेटिव साइन इसका नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेंजेंट ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। साइन थीटा जो होगा हमारे पास वो भी लेस देन जीरो, कॉस थीटा जो है वो भी लेस देन जीरो, सिर्फ टेंजेंट थीटा ऐसा होगा जो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब फोर्थ के अंदर आ जाए। फोर्थ में y नेगेटिव आ रहा है, x पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस x किस में आ रहा है, इसके अंदर कॉस के अंदर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, टेंजेंट के अंदर आप कहेंगे x आ रहा है लेकिन वहाँ y आ रहा है, उसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा और साइन भी नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा, इसके जो रेसिप्रोकल है वो भी सारे ऐसे ही होंगे। साइन थीटा जो है वो लेस देन जीरो, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, और टेंजेंट थीटा जो है वो लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका जो है, कैसे आपने याद रखना है कि किस में कौन सा पॉजिटिव है, तो एक वर्ड यूज करते हैं हम, आल का मतलब सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट्स का आपने ऐसे लेना है, ऐसे मुराद साइन पॉजिटिव, टेक का आपने टी लेना है, टी से मीन टेंजेंट, केयर का आपने सी लेना है, सी से मुराद कॉस पॉजिटिव। आर स्टूडेंट टेक केयर, ये हम वर्ड यूज करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है। आर मरीज सारे में सारी पॉजिटिव आ जाएंगे फर्स्ट के अंदर, दूसरे में स्टूडेंट ऐसे लेंगे हम, ऐसे मुराद साइन पॉजिटिव सिर्फ है, थर्ड वाले में टी लेंगे टेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में सी लेंगे कॉस पॉजिटिव। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आप लोगों ने सारे याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इन फार्मूला के अंदर आपको समझ नहीं आई, ये जो 7.2 एक्सरसाइज हमने किया उसके अंदर कोई समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।